हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नट्स इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, जो दो तरह से होता है, एक पीवी वर्क और एक नॉन पीवी वर्क। पीवी जो वर्क होता है वो यूजफुल वर्क के बराबर होता है और उसको ही डेल जी के बराबर होता है, जो कि डेल जी के बराबर होता है। और साथ में ही वन चार्ज ऑफ 1 मोल 1 फराडे के बराबर होता है और 1 फराडे जो होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। और गैल्वेनिक सेल में जो है गिब्स फ्री एनर्जी कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में पढ़े थे, और जिसमें डेल जी बराबर जो माइनस में एन एफ ई सेल के बराबर होता है और जी नॉट जो होता है माइनस एन एफ ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होता है स्टैंडर्ड में। और साथ में ही रिवर्सिबल सेल में जो नट्स इक्वेशन कैसे कंडीशन कंसीडर करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। और वहाँ से उसमें हम लोग डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस में आर टी और एल एन क्यू ये पढ़े थे। और उसमें एक फार्मूला बना था जो कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 और बट्टा एन और लॉग क्यू के बराबर था। और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे नट्स इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल के बारे में। तो इसमें दो तरह का सेल होगा, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और एक रिडक्शन हाफ सेल होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में। तो ऑक्सीडेशन जब किसी पदार्थ का होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगा उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे कोई भी जब पदार्थ नेचर में रहता है तो उसके ऊपर जो जीरो चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो एम मेटल है सॉलिड स्टेट में है और इसके ऊपर क्या जीरो चार्ज है और यहाँ पे जो है एम एन प्लस है, तो एन चार्ज यहाँ पे है और साथ में एन इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेगा तो वहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और माइनस में 0.0591 बट्टा एन और लॉग एम एन प्लस आयन होगा। तो ये जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी अर्ध सेल यानी ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया है उसके बारे में, उससे यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। और यहाँ से एक नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे जो है ये, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस आयंस डिक्रीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, यानी कि जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन में सांद्रण होता है, तो सांद्रण में एम एन प्लस आयन का मान घट यानी कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा ऑफ एलिमेंट उसका मान क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। यानी कि जब कोई सांद्रण से सेल है तो सेल का जो सांद्रण होता है, सांद्रण एम एन प्लस आयन है, तो वो उसका अगर मान घट रहा है तो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, तो सेकेंड कंडीशन में ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस आयन इंक्रीज, यानी उस आयन का मान जो है ना वो बढ़ रहा है। तो इंक्रीज जब हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट क्या डिक्रीज होगा, यानी घट जाएगा। तो डिक्रीज मतलब होता है घटना। तो जब बढ़ेगा मान
कॉन्सेंट्रेशन का मान बढ़ेगा, सांद्रण का मान बढ़ेगा, आयन का सांद्रण जो होता है वो बढ़ेगा, तो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट है वो घटेगा। और यहाँ पर क्या है कि Mn जो प्लस आयन है वो क्या होगा, घटेगा, जो उसका जो सांद्रण है वो घटेगा, तो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा ऑफ एलिमेंट वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कम गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या बढ़ेगा। यदि Mn प्लस आयन का मान क्या बढ़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट का मान क्या होगा, घटेगा। और इसके बाद जो है रिडक्शन हाफ सेल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध सेल अवकरण। तो ये अब जैसे अवकरण का मतलब क्या है कि जैसे कोई पदार्थ है तो उसका जब ऑक्सीकरण संख्या यानी घट रहा है, या ऐसे जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटेगा, तो जैसे कोई भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो यहाँ से इस एलिमेंट पर क्या है, M एलिमेंट है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है N चार्ज है। तो N चार्ज है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या N होगा, और इसके ऊपर क्या 0 चार्ज है M जो है ये, इसके ऊपर क्या 0 चार्ज है, तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या 0 होगा। तो पहले क्या था +1 था, अब क्या 0 हो गया, तो घट गया। और जब घट जाएगा तो उसका क्या अवकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या जब घटेगा तो उसका उस एलिमेंट का अवकरण होता है। तो ये एलिमेंट का क्या अवकरण हो रहा है, तो जब अवकरण होगा तो उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, तो यहाँ से ई सेल बराबर ई नॉट सेल ई रेड लिखेंगे, ई रेड मतलब रिडक्शन है ना, और ई नॉट रेड यानी ई नॉट रिडक्शन हाफ सेल जो है, उसके माइनस में 0.0 और यहाँ पे 0.0591 बट्टा N log और N 1 बट्टा Mn प्लस आयन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये यूज होता है। और इसके बाद इसी को जब जैसे देखिए, तो जब लॉग होता है तो लॉग जब लगा हुआ रहता है तो लॉग में जो पावर होता है वो क्या लॉग से पहले लिखा जाता है। तो जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो Mn और प्लस आयन और इन्वर्स आ जाएगा। और ये जो ये इसको क्या करेंगे, लॉग से पहले लिखा जाता है, तो जब लॉग से पहले ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो ये जब माइनस चार्ज है यानी ये माइनस चार्ज और इस जगह पे माइनस चार्ज है, तो ये जब माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा इस जगह पे। और तो फाइनल एक फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो ई रेड बराबर क्या ई नॉट रेड प्लस में 0.0591 बट्टा N log और Mn प्लस आयन हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर शिफ्ट किए हैं। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये इसका जो है माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इस तरीक़ा से आएगा। और इसके बाद जो है नोट अगर लिखेंगे तो नोट पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या अगर कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन वो बढ़ रहा है, तो वो जब बढ़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट का मान भी बढ़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑफ एलिमेंट होगा उसका भी मान क्या होगा, बढ़ जाता है। यानी सांद्रण जो है Mn प्लस आयन का जो सांद्रण है उसका मान बढ़ रहा है, तो उसका जब मान बढ़ेगा तो एलिमेंट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट है वो उसका मान क्या, उसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या था कि Mn प्लस आयन का मान बढ़ रहा था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या घट रहा था, और Mn प्लस आयन का मान क्या घट रहा था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या बढ़ रहा था। लेकिन इसमें अगर एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पे उसी तरीक़ा से इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन डिक्रीज यानी Mn प्लस आयन का मान घट रहा है, तो घटेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट का मान भी घटेगा। तो ये कंडीशन इसका यहाँ पे है। तो Mn प्लस आयन का मान बढ़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट का मान बढ़ेगा। और यदि कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन का मान घट रहा है तो
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो ये आएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर रिवर्सिबल सेल, यानी साम्य अवस्था में जो है ना वो रिवर्सिबल सेल किस तरीक़ा से काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नट्स इक्वेशन से पता है, हम लोग इसे पहले पढ़े थे। तो यहाँ पे डेल जी बराबर क्या होता है, डेल जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू होता है। और तो यहाँ से डेल जी को क्या ई से लिख सकते हैं और डेल जी नॉट को क्या ई नॉट से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा, और जब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये और आर और टी का मान जब डालेंगे तो ये पूरा फाइनल ये बनता है, जो कि बैक में क्लास हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो यहाँ से माइनस में 0.0591/n log क्यू आएगा। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या डेल जी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम जब आएगा साम्यावस्था पर क्या होगा, जो डेल जी है उसका मान क्या 0 होता है, और डेल जी नॉट का मान क्या 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से ई नॉट सेल का जो मान होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी इक्विलिब्रियम में जो साम्यावस्था होता है तो उसमें डेल जी जो होता है 0 के बराबर होता है, और डेल जी नॉट 0 के बराबर नहीं होता है, और ई नॉट सेल भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इससे आगे जो है अब जैसे तो माइनस एन एफ ई सेल बराबर क्या 0 होगा, क्योंकि डेल जी बराबर क्या था 0 था। तो यहाँ से ये मान क्या आएगा 0 के बराबर आ जाएगा, और ई सेल भी क्या होगा 0 होगा, और क्यू का मान क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो क्यू बराबर क्या होगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और यहाँ से जो डेल ये जी है तो ये क्या 0 होगा, और जब 0 होगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0 बराबर ई नॉट सेल, और माइनस में क्या होगा 0.0591/n और लॉग और के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इसको हम लोग जाएंगे तो ये जो ई नॉट सेल है, ये ई नॉट जो सेल है इसको क्या करेंगे इधर शिफ्ट करेंगे। तो इधर जब शिफ्ट करेंगे बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ई नॉट सेल आ जाएगा, और 0.0591/n आ जाएगा, और लॉग यहाँ पे के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये इस तरीक़ा से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जो इसका पार्ट 6 है वो भी देखेंगे, तो ये आपको समझ में अच्छा से आएगा। और आगे फिर मिलते हैं।